खान। शुरुआत करेंगे रायपुर की खबर के साथ, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर एक बड़ा हमला बोला है। हालांकि सीएम का यह हमला ट्वीट के जरिए सामने आया है। कई तल्ख लाइनें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि बीजेपी ने पहले ताली थाली बजवाई और मोमबत्ती जलवाई। संकट का समय है, अब बीजेपी अफवाह फैलाना बंद करे। उन्होंने चैलेंज किया कि पहले आंकड़े बताएं, उसके बाद आरोप लगाएं। उन्होंने सवाल भी पूछा, कहा कि कौन सा बीजेपी शासित राज्य है जो छत्तीसगढ़ से बेहतर है। उन्होंने तंज कसा। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने टीका उत्सव मनाने की अपील की, लेकिन थाली और ताली बजाने वाले टीका उत्सव में घरों से बाहर नहीं निकले। उन्होंने ये भी कहा कि जो सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल ही नहीं हुए। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया है कि बीजेपी नेताओं ने अब मोदी की बात मानना भी बंद कर दी है। मोहन तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, और क्या कुछ मायने इस ट्वीट के, और किन हालात में मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है, जरा उसकी हम बैकग्राउंड में भी जानना चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री को ये ट्वीट इसलिए भी करना पड़ा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार भाजपा नेता इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि सरकार के फेलियर की वजह से छत्तीसगढ़ में कोरोना न केवल बढ़ा है बल्कि मौत के आंकड़े भी बढ़े हैं जी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस पूरे ट्वीट के जरिए न केवल बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया है, एक पलटवार भी किया है और ये बताने की कोशिश की है कि एक तरफ प्रधानमंत्री टीका उत्सव लगाने के लिए और टीका उत्सव मना रहे हैं, उसमें बीजेपी के नेता शामिल नहीं हो रहे हैं, बीजेपी के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो एक तरीके से उनमें गंभीरता नहीं है, केवल आरोप लगाकर ये बताने की कोशिश है कि प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है। तो इसका एक मुख्यमंत्री ने जवाब देने की कोशिश की है और भाजपा नेताओं की गंभीरता को बताया है कि वो इस पूरी समस्या पर गंभीर नहीं है। और उन्होंने ट्वीट में ये भी बताया है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनकी बात को प्रदेश के नेता नहीं मान रहे हैं। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से जो हमले मुख्यमंत्री झेल रहे थे, वो एक तरीके से उसका जवाब देने की उन्होंने कोशिश की है और इस जवाब में बीजेपी नेताओं की खामियां और गुटबाजी को भी उन्होंने सामने लाने की कोशिश की है। तो काफी दिनों बाद लेकिन मुख्यमंत्री का कड़ा हमला जो है वो आया है। वो चाहते थे कि ऐसे मामलों में राजनीति ना हो और इसीलिए बयान सरकार की ओर से बिल्कुल नहीं आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जवाब दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी जिस तरह से लगातार सरकार पर हमलावर थी और आरोपों की झड़ी लगाई थी, कई दिनों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि जवाब उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया है, लेकिन इसमें बीजेपी के अंदर खाने, नेताओं की बात ना चलने, अफवाह फैलाने और यहाँ तक कि गलत आंकड़े जनता के सामने बताने जैसी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया है। अब इंतज़ार करना होगा कि बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस ट्वीट पर कब तक अपना जवाब देती है।